गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना दुनिया में, खुश रहें। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, खुश रहो। अंजील मुकद्दस का ऐसा पैगाम, जो खुश खुश रहेगा वो हमेशा रहेगा, यानी ज़मीन पे भी आसमान पे भी, जो कि खुदावंद यीशु मसीह खुशियाँ देता है। आज जो कुछ मैं आपके पास लेकर आया हूँ यार, उससे पहले कि हम आगे चलें यार, चलते चलते मैं ये भी बात ज़रा देख लें। जो दोस्त अभी नए आए हैं इस चैनल पे, यार उनका फ़र्ज़ बनता है सब्सक्राइब तो कर दो यार। यार ये अभी हमने तो जाना है, यानी कि आप ये समझे ना कि 10K के ऊपर अभी हमने पहुंचना है। अब ये अपना आपको टारगेट देंगे अभी कब पहुंचना है हमने। दूसरा ये बात आप समझें कि जो नए आए हैं वो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे भाई, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अगर उनको अच्छी बात लगे तो। कब बाद अब मैंने आपको बड़ी काम की बतानी, और मुझे बड़ी फरमाइश आई थी कि जी पंजाबी में, पंजाबी च गल करो, पंजाबी च गल करो। बहुत दोस्त ने, अब कोई पता है यार, अगर 35-36 ਲੱਖ लोग वेखते ने तो ਇਹਦਾ मतलब है कि सानू उन्हां दी एक हर एक बंदे की इज्जत करने असी, हर एक साडा जिहड़ा वेखण वाला है, सानू वेखदा है, साडी वीडियो वेखदा है, साडी गल सुनदा है, असीं उन्हां अगे हत्थ भी जोड़ने आ, शुक्रगुजारी भी करने आ, शुकराना भी करने आ कि जनाब वो सानू साडी टाइम दिंदे ने, सानू सुनदे ने, क्योंकि असीं अच्छियां ते पक्कियां ते सच्चियां गल्लां करने। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਤੇ ਸਫੇਦ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ, ਚਾਹ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਤੇ ਇਸ਼ਦਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਮੀਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਕੈਸਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚੱਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਫੇਦ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸਫੇਦ ਝੂਠ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਲਗੰਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬਲਾਲਗੰਜ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਚੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਰੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਹਿਰ, ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਨਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਫੈਦ ਸ਼ਰਟ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਫੈਦ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸਫੈਦ ਸ਼ਰਟ यानी सरनामा की है सफेद शर्ट। सवाल नंबर 1 जनाब, पहले भी असी इसे सफेद शर्ट में सवाल किया कि ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ जनाब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इस तो भी गंदी जुबान बोलो, जो जो अंदर है उन्हें वही बोलना। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा कि अं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ ये पूछा वे जनाबे अली जनाब पास्टर रैवरेंड पादरी अमजद नियामत साहब ऑफ UCH चैपलन कि तुसी UCH की तमीर वास्ते जी सारी हुई सी ना दोबारा जनाब तमीर, जनाब इन दिनों में UCH बन जाएगा, ये तुसी किन्ना फंड लिया, यह दस दिओ। सिंपल जिहा एक सवाल है। तुसी कह रहे हो जी फलाना मॉडरेटर जी परवेज़ रोशन नूं यह गल्लां दसदे ने जी, वो सहूलतकार ने। वो भी सहूलतकारी काहदी सहूलतकारी? किसी मॉडरेटर दे विच ये ताड़ हैगा कि किसी को रुपया भी, किसी नूं चाह भी पिया सकन। जनाब अमजद नियामत साहब, ਤੁਹਾਡੇ बारे तो लोग ये कहते हैं किसी को चाह भी नहीं पिया सकता, अफसोस है। और तुसीं कहंदे जी सानूं बरकतां मिलियां ने,
जिस बंदे लिए चाह पियान लिए पैसे ही नहीं है उन्होंने कादी बरकत है। कोई अच्छे बच्चे नहीं स्कूलों च पढ़े, कोई कालजा च नहीं पढ़े, कोई अमरीका च नहीं है, उन्होंने पुछो कोई इंग्लैंड च नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बने, कोई नर्स नहीं बनी, औलाद नहीं पढ़ा सके, तो रह खा के उत्थे छड़ दिता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟੱਲੀ ਕੋਲ, ਮਜੀਦੇ ਟੱਲੀ ਕੋਲ कि लै भी ਉਹਨੂੰ भी मेरे जिहा बना दे कोई होर जाति। कोई जो तू चाहे कर सकना भाई। तू साइबर क्राइम ते जा, तू इंटरपोल कोल जा, तू वो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नहीं बरनाबास की ਉਹ बरनार्ड जॉनसन ਉਹਦੇ ਕੋਲ जा, अप टू यू। ਉਹ ਹਾਈ ਬੜਾ ਬੰਟੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਮ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵਡੀਕਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈਬਰ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫਲਾਣੇ ਫਰਾਡੀਏ ਤੋਂ ਫਰਾਡੀਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ UCH ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੇਰੀਅਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਹੋਵੋ, ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਡੀਏ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ UCH ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਣੀ ਬਈ, ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅਮਜਦ ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ UCH ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਔਰ ਅਹਿਲ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇਗਾ UCH ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ सिंध डिपार्टमेंट दे तुसी जनाब अली सिंध डिपार्टमेंट के आप मुलाजम हैं, ये हम वो कर रहे हैं कोशिश। मैंने सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट किया, सेक्रेटरी हेल्थ को भी, कि जनाब ये ज़रा क्लियर करें, हमें शक है, अभी तक तो हमें शक है कि क्या कब हकीकत होता है, ये अभी आने वाले दिनों में हम बताएंगे। और आप इस तरह की चालें ना चले, आगे अपने दौरों में कहीं लग जाओ यार। गिरधारी लाल साहब आप तो क्रिश्चियन नहीं हो, आपका शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, ये मैं बता दूँ आपको, जो उस पर लिखा हुआ है। और इतना आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं MD बनकर, आपने अपना क्यों नहीं शनाख्ती कार्ड चेंज कराया। आप अगर क्रिश्चियन हो, अगर क्राइस्ट से प्यार करते हो तो क्राइस्ट के नाम से घबराते क्यों। अब ये आपको क्लियर भी करना है। और सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम जो अब मिट्टी का आपका है ना थरपारकर का इलाका, वहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं जानने की। और कानून को, आइन को, ठीक है पाकिस्तान में जैसे भी होता है फिर वो भी कानून है दूसरा, वो उससे भी फिर आपको मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मॉडल टाउन के ऊपर जनाब सेशन भी है, सेशन के ऊपर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी पड़ी है, फिर सदर पाकिस्तान भी है, ऐसी बात नहीं है। ये बात अपने जहन में रख ले। ये यूनाइटेड हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, क्रिश्चियन है, हिंदुओं का नहीं है। तो मैं ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके लिए, आपको पता है कि मैं आपको कितना जानता हूँ, ये बात अपने जहन में रखें। मैं, लेकिन आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हो, अपनी इज्जत करवाना सीखो, आइन को, कानून को सीखो। अब जब बस बहुत आपने लूट लिया, खा लिया, और आपने ऑडिट रिपोर्ट देकर जानी कि आपने आई डिपार्टमेंट से कितना कमाया और दूसरे कहाँ से आपने क्या कमाया। जब भी आप अमेरिका जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, उससे कोई सरोकार नहीं हमें। अब सुन लें, मैं फिर आ रहा हूँ जी। सरनामा क्या है, सफ़ेद शर्ट, जो मैंने बताया आपको कि ये किसको लगा जी मेरी सफ़ेद शर्ट है। गाड़ी मेरे पास नहीं, सोफ़ा मेरे पास जनाब, सोफ़े के ऊपर जो शीट पड़ी हुई वो भी इतनी गुर्बत। यार मसीह हो खुदा का बंदा और वो गरीब हो, ये कैसे हो सकता है। खुद हम शाही कहनों का फिरका है तो घर च सोफिया के ना पान लिए चदर नहीं है। ख्याल करो कोई यार, खुदा के नाम बदनाम ना करो। यसु मसीह तो बादशाहों का बादशाह। आगे सुन लें। सवाल नंबर 1 जनाब, क्या सफ़ेद शर्ट पहनने से इंसान का अंदर भी सफ़ेद हो जाता है। सवाल नंबर 2, क्या सफ़ेद शर्ट पहनने से ज़हनी गलाजत ख़त्म हो जाती है, जो आपके ज़हन में भरी हुई है कूट कूट कर, ठीक है, ज़बरदस्त भरी हुई है, इतना जैसे और वो नहीं बड़े बोली जो गुलटरिए टाइप, ठीक है। आगे चलें। मसीह मोहब्बत कहाँ है, माफ़ी की मोहब्बत कहाँ है, वो कलमा कहाँ है,
जी। और जनाब, क्या सफ़ेद शर्ट पहनने से इंसान को रास्तबाजी, और जो गंदी ज़ुबान बोलता है, जो गाली निकालने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता, वो मैं हूँ या कोई भी हो, खुदा की बादशाही में लिखा कलाम में पढ़ भी लिया करो कलाम कभी, ठीक है, लिखा है या नहीं ये भी आपने बताना है। क्या सफ़ेद शर्ट पहनने से इंसान को रास्तबाजी का सर्टिफिकेट मिल जाता है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। इशारा बहुत है जे अक्लमंद। मेरा मेरा अज का जोड़ा मौजू है ना, कि चाह मीरां दा चूड़ा ते शदरे दी कुत्ती, जेहन च रखना है तुसी, ठीक है सर। आगे आ जाओ जी। चंद रोज़ कबल मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई देखी, और वो वीडियो पादरी अमजद नियामत ने यूसीएच के अंदर बैठकर अपने ही फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की। मैंने इस वीडियो को 2-3 बार गौर से सुना और बड़ी गहरी सोच में पड़ गया, और सोचने लगा कि क्या कोई शख्स अपने आप को इतना सच्चा साबित करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? यूसीएच के ऊपर सलीब लगी है और चर्च है सबसे ऊपर। ये बात अपने जहन में रखें। जो खुदा के घर में बैठ के भी झूठ बोलते हैं, अब उनका क्या, वो कैसे खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? वो खुदा के दाहिने हाथों नहीं ना बैठेंगे, बाएं हाथ ही जिधर वो, फिर आप समझ लें वहाँ क्या होगा, दांतों का पीसना होगा और क्या होगा। अच्छा जनाब, झूठ बोल सकता है। मैंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त एल्डर ज़हूर लाई को टेलीफोन कॉल की, और मैंने वो माजी का एक वाक़या जो हम दोनों के साथ गुज़रा था उसे शेयर किया, और उसने भी ये वीडियो देखी और बहुत अफसोस का इजहार किया। ठीक है जी, ये मैं तो, मेरे तो कोई नहीं ना, ये सारे आपके ही हैं। ये एल्डर, ये ज़हूर लाई, ये मंजूर लाई, ये जनाब जितने भी हैं, ये एल्डर भी, ये मॉडरेटर भी, ये सेक्रेटरी भी, ये आपके हैं। आगे चले जाएं, क्योंकि आप कहते हैं जी वो आपके सहूलतकार हैं। सहूलतकारों को क्या मतलब होता है कि वो उसे कोई पैसे भेजते हैं, ये मालूमात देते हैं? तो मालूमात तो आज की दुनिया तो बहुत छोटी है प्यारे, एक फ़ोन में है, एक डिवाइस में है। आपका सोच है आपकी, ज़रा जाए आगे, पढ़े भी, कुछ पढ़ लिख भी लिया करो यार, कोई बात नहीं। लो जी, माजी का, और उसने ये भी वीडियो देखी और बहुत अफसोस का इजहार किया। मैंने उससे मशवरा किया कि क्या हमें इस सच्चाई को बयान करना चाहिए। जो स्टोरी मैं लिख रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी है, और बंदे ने हलफनामा लिख कर दिया है, और उसने खुदा की हजूरी में ये कहा है। अब ये कौन झूठा है, उस पर लानत पड़ेगी खुदा की तरफ से। मैं तो कुछ भी नहीं लिखा है, लानत कलाम में लिखा है। जाएं पैदाइश की किताब पढ़ लें, जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी वो दोबारा पढ़ लें। मैं चैप्टर भी बता दूंगा, और चूँकि अभी ये थोड़ी सी लंबी ना हो जाए वीडियो, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। लो जी, क्या लिखा आगे। फिर जनाब वीडियो देखी, बहुत अफसोस हुआ। हाँ जी, हकीकत पर मबनी लिख रहा हूँ, ना ये किसी के ख़िलाफ़ है और ना ही इसमें कोई मुबालगा रही। खुदा के सामने कह रहा है ना, कैमरे के सामने तो मैं कह रहा हूँ, वो बंदा खुदा के सामने कह रहा है जिसने मुझे ये भेजी है, वो हलफ दे रहा है खुदा की हजूर। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी क्या सीखत है, एक रिपोर्टर। आगे चलें जनाब। इस वक्त हम दोनों लाहौर प्रेसबिटेरी के मेंबर थे, और गुजरांवाले से हम मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे थे। पादरी जवेद गिल इस वक्त लाहौर प्रेसबिटेरी का मॉडरेटर थे। हम उनकी गाड़ी में सवार थे। जो ही हम लाहौर पहुंचे तो पादरी साहब के फ़ोन पर टेलीफोन बेल हुई। पादरी साहब ने जब फ़ोन अटेंड किया तो फ़ोन पर पादरी अमजद नियामत का, यानी फ़ोन पर कौन था? पादरी अमजद नियामत। यूसीएच मेरा है, यूसीएच मेरा। ओ भाई फर्द बहा दे तेरा ते आ लोगों का की हाल होंडिया, वेखे लोग की गालां कढ़ रहे हैं। सुन लग नवियां किनियां वीडियो आईयां ने, तेरा तो बहा भाई, तू बहा, तू तो लुटिया कि तेरा कितों है? अपने तेरे बाप के नाम फर्दे दी, तेरे नाम दी फर्द दिखानी भाई। आपने प्रूफ के साथ बात करनी, बहुत सी हकीकतें। मैंने कहा था मैं हर प्रूफ लेके आऊँगा। ये बंदे भी मेरे पास मौजूद हैं, और वो हल्फिया बयान भी दे चुके हैं, और वो चैनल पर आगे भी गुफ्तगू करेंगे आपके ऊपर जो वाक़या हुआ था। और आपकी बीवी, अब मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ सर, आपके लिए बता दूँ। अब बहुत वो पादरी साहब ने जब फ़ोन अटेंड किया तो वो फ़ोन पादरी अमजद नियामत का था, और हम फ़ोन से पादरी अमजद नियामत की आवाज़ सुन रहे थे, दूसरे लोग भी सुन रहे थे, कि वो रो रहा है और कह रहा है कि मॉडरेटर साहब मेरी मदद करें। मॉडरेटर भाई, आपके मॉडरेटर हैं, मेरे तो कोई नहीं है, मैं तो एक मसीह हूँ सीधा साधा। ये जो आप ज़मीनें बेचने वाले सारे आपके ही हैं, आप भी उनमें शामिल हो।
मेरे पास भेजते हैं जी प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग, तो यार मुझ पर ट्रस्ट करते हैं ना, मैं उनकी आवाज़ हूँ, मैं मजलूमों की आवाज़, मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है, मुझे वो आवाज़ बनाया है कि मैं लोगों, आज के इस जदीद दौर में यार, ये मैं अगर मैं ये किसी के काम आ सकूं, किसी चर्च के, मेरे लिए तो बड़ा काबिल फ़ख्र बात है ना कि मैं किसी चर्च के लिए आवाज़ उठा सकूं। मैं तो जलालपुर जड्डा के लिए भी आवाज़ उठाता हूँ, मैं तो डस्के के लिए भी आवाज़ उठाता हूँ, सियालकोट के लिए भी आवाज़, और जो दुकानें बेची आपके पीरो मुर्शद ने, जनाब वो घंटी साहब ने, ठीक है ना, मजीद घंटी ने पिंडी वाली, मैं तो उनके भी हूँ ना भाई जनाब, उसकी भी बात करता हूँ कि यार वो तेरी नहीं है तो क्यों उनको बेचा तूने, तो उनसे क्यों पैसे तूने खाए और आज तक खा रहा है, ये भी बता दूं, और उस पर कितने लोग कई की बार बेच चुके हैं। चलें वो फिर मैं आगे आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो रो रहा है कि मॉडरेटर साहब मेरी मदद करें, इस वक्त पुलिस स्टेशन में हवालात में बंद हूँ। आप बताएं किसी ने कराया आपको, किसी चर्च मेंबर ने कराया, आपके आगे बताऊंगा किसने कराया है, ये ज़रा देखिए कि क्यों बंद कराया, ये भी है हवालात में। ठीक है सर, उन्होंने हल्फिया बयान दिया है, मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ना ही मेरा और आप बहुत बड़े आदमी होंगे, मुझे नहीं पता, ना ही आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ। मैं जिस तरीके से आपको जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो 10-20 लोगों ने कहा कि परवेज़ रोशन तो क्या कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इंसान समझता हूँ, आप जो भी हो, ठीक है। अच्छा जनाब, इससे आगे क्या है जी कि वो क्या कर रहा है जी, और वो जनाब पादरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी मदद करो, इस वक्त पुलिस स्टेशन में हवालात में बंद हूँ। उन दोनों रोज़ों के अयाम थे, यानी वो अयाम जो थे वो पाक अयाम चल रहे थे रोज़ों के, और पादरी साहब बाकायदगी से अपने चर्च में शाम की इबादत करवाते थे। उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि आप मेरी गाड़ी ले जाओ, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा कर दिया। ये मेरा ख्याल है उसी मॉडरेटर की बात कर रहा है कि जी वो जी मैं इसे जूते मार के भगाऊंगा, मैं इसे बजा दूंगा, उसी बंदे की गाड़ी इसको लेने के लिए पुलिस स्टेशन हवाला से पहुंची, पेट्रोल भी इन्होंने डला के दिया। ये बातें सब जिंदा करदार हैं, आपके आमने सामने भी हो जाएंगी, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में भी सबको ले लूँगा। लो जनाब, फिर क्या हुआ, और ड्राइवर भी दिया और कहा कि मेरी पादरी अमजद नियामत को जाकर फौरी तौर पर रिहा करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। इसके खिलाफ तो दर्ज होनी चाहिए थी, जो इतना गंदा और जालिम आदमी हो उसके खिलाफ तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए थी। मॉडरेटर साहब या जवेद साहब जो भी हैं, उनको ये चाहिए था कि इसको पकड़वाते, इस पर करवाते ताकि इंसाफ होता, पुलिस को अपना काम करने देते, ये भी बात समझें आप। लो जनाब पादरी, अच्छा जी क्या हुआ जी, कहीं ऐसा, अच्छा जब हम बलालगंज के इलाके में पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उस वक्त के जो वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर इस मसले को डील कर रहे थे, वो हमारा बाजू पकड़कर पादरी अमजद नियामत की बीवी के पास ले गया। दौर बेटे मुद्दे तेरी शक्ल ते भी, और तेरी बीवी ते को लै गया, तेन होश कर, जे सच्चा वाक्या तां भी तू दसना, झूठा है तो तां भी दसना, सच ले के आना सामने, सच के बगैर मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, ये बात अपने जहन में कर ले। फिर तो किसके पास ले गया जी, इसकी बीवी के पास ले गया, क्योंकि वो थाने में FIR करवाने के लिए मौजूद थी, कोई और नहीं, इसकी अपनी बीवी। अभी जो कुछ वहाँ हो वो तो मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, उसको मैं नहीं ला रहा सामने, नहीं बयान कर रहा, मेरी बेटियाँ देखती हैं, बहनें देख, पूरी दुनिया से लोग मुझे देखते हैं यार, उनको तो मेरा सल्यूट है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मजबूर हूँ ऐसी बेड़ों के जैसे फाजरों के लिए भी कि जी वो उनके खिलाफ बोलता है, उनके भाई मैं तो गंदे लोगों के खिलाफ बोलता हूँ जो चर्च को लूट रहे हैं, चर्च को, बेटियों को, बहनों की इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं, और तुम जैसे हैं वो सारे जिन पे मैं बोलता हूँ। अक्सरियत ऐसी है, आज तक मुझे कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सका, ना ही आप कर सकोगे, जिसके भी मैंने FIR पढ़ी है। आज तक मैंने किसी की गलत FIR नहीं पढ़ी, मैं नहीं अपनी तरफ से डालता, पुलिस स्टेशन भेजती मुझे, वो लोग बेचारे मदई भेजते हैं कि जी ये देखें हमारे खिलाफ इस फाजर ने, इस पादरी ने ये कर दिया। ठीक है, आगे चलें जी। वो जो डील कर रहे हैं उन्होंने फिर क्या कहा जी, जब उसकी बीवी ने मुंह से कपड़ा हटाया तो तौबा तौबा, उस बेटी का मुंह देखा ना गया। ये पादरी अमजद नियामत की बीवी, उसके मुंह के बात कर रहे हैं कि मुंह देखा ही नहीं गया बेचारी नाल कि इन्हें जुल्म किया। क्या किया जी, पादरी अमजद नियामत ने मार मार उसका हाल बुरा कर दिया था, और उसके चेहरे पर ठुड्डों से मारा था, और उसकी आंख सूजने की वजह से बिल्कुल
बंद हो गया। अपनी बीवी ते ਇਹ ਜੇ खुदा ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ भरपूर, कलाम नाल भरपूर, पाक रूह नाल भरपूर अपनी बीवी ने मारन दिया। होर तो किसी ने मार खाने नहीं ये को। वो बेचारी औरत कल भी मजलूम सी, अज भी मजलूम है। पंजाबी, पाकिस्तानी, इंडियन औरत की वो हो रहा। यह भी एक कलमी है, जरा सोचो सारे। देखो मैं नहीं कहता बे यार, औरत बेचारी ना की हो रहा। लो जनाब फिर क्या हुआ जी, और जनाब उसकी आंख सूजने वजह से बिल्कुल बंद हो गई थी और नाक और मुंह से खून बह रहा था। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आप बताओ ये माफ़ी के काबिल है। सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि ये माफ़ी के काबिल है। कौन? अमजद नियामत। ये सोचो आगे, अब आगे कर लो भाई बात। उनकी मिन्नत समाजत और सिफारिश करके पर्चा रुकवाया। ये भी होता है, पर्चे रुकते भी हैं। और मैंने और ज़हूर लाई ने अपनी जेब से वहाँ पर पुलिस को पैसे अदा किए। वो आज तक पैसे वापस किए कि नहीं आपने? ये भी आपने तस्दीक करनी। अमजद नियामत साहब, आपने बताना है कि वो पैसे जो वहाँ दिए गए थे बिलालगंज के पुलिस वाले इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, अफसर को, वो आपने पैसे वापस कर दिए कि नहीं? जिस पे आप पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, वो भी आप ज़रा बता दें। हम तो आपसे UCH के पूछते, हम तो चलो पुलिस वाले नहीं पूछते भाई। वो तो बताओगे, वो जो हमने तो आपसे ये सवाल किया कि आपने कितने पैसे खाए यार। क्या हमारा हक नहीं? हम क्रिश्चियन नहीं है? हमारा बाप दादा नाना नाने 10 पुश्तों तक हम लोग, जब इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई है तब से हमारा ख़ानदान है। मेरे ननहाल भी और मेरे ददिहाल भी, ये बता दूँ आपको। आप होंगे कोई शूदर, कोई ये वाल्मीकि, वो तो एक और बनाऊंगा वीडियो। अच्छा जनाब, लो जी वहाँ पर पुलिस को पैसे तो दा कर दो, आज बंदे वो जिंदा है बेचारे ना, मॉडरेटर, ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज ना हो। इस वक्त पादरी अमजद नियामत के मामू सुसर, अल्लाह मामू सुसर, हम दोनों एल्डर सदीक गिल और एल्डर ज़हूर लाई को बाहर ले गया। ये लफाज हमारे लिए नहीं, ये उसके लफाज हैं जो मैं लिख रहा हूँ। तौबा, माफ़ कर खुदाया, मैं कहना माफ़ कर दे। मामू सुसर के अल्फाज जो मैं दोहराने लगा, पढ़ने लगा, माफ़ किया के। उसने कहा कि ये बड़ा कुत्ता, मैं नहीं कह रहा, उसका मामू कह रहा, मामू सुसर। उसने कहा ये बड़ा कुत्ता और गंदा आदमी है, आपको इस बगैरत के पीछे नहीं आना चाहिए था। जिन लोगों ने इस जानी को पादरी बनाया उनसे मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, इनके मामू सुसर जी। पूछता हूँ कि क्या ऐसे लोगों को पादरी बनाना चाहिए? हम इसे पादरी समझते रहे और इसका तबार भी करते रहे। आज भी लोग बेचारे तबार कर रहे हैं पादरियों के ऊपर। वो कहते हैं हम इसे पादरी समझते रहे और इतबार करते रहे। और ये क्या करता रहा? इसने जनाब क्या किया? अच्छा, और लेकिन ये पादरी के रूम में हमारी 4-5 लड़कियों के साथ जना करता रहा। दर भिड्डे मोह तेरी शक्ल ते तेरी अकल ते बुढ़ा हो गया। तो सोच, तेरा मामू सुसर है कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। खुदा दा ना जे मेरे ते ना इल्ज़ाम लाना कोई, इदा मामू सुसर कह रहा है अमजद नियामत। आगे चलें जनाब, फिर क्या हुआ जनाब? यार देखो कितनी बगैरती की गल है तो लफज बोल सकते हैं ना। बगैरती का मतलब भाई गैरत नहीं हैगी। बगैरती का मतलब कुछ होर ना समझा जी, ये गैरत ना हो, उन्होंने बगैरत कहा जाता। लेकिन जनाब फिर क्या किया काम ना? अच्छा, तो जनाब इसने फिर क्या किया? लेकिन ये तो बहुत जानी है। जब इसकी बीवी ने एतराज़ किया कि आप पादरी हो, आप जैसे काम ना किया करो, तो फिर आप देख सकते हो इसने मार कर अपनी बीवी का ये हाल किया। इसका मामू ससुर कह रहा है अमजद नियामत का, जो UCH का चैपलन बना हुआ है और चैम्पियन बना हुआ है UCH का। मेरा है UCH। और भाई दिखा फर्द अपने बाप की, अपनी औलाद की, वो घंटी के नाम की दिखा दे, ठीक है। वो जी मेरा रूबन कमर मेरा है जी मॉडरेटर, और सारे फराडिए तेरे ही मॉडरेटर है, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे जाके तुम्हें, बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत वरी ना करो, फिक्र ना करो। लो जनाब, तेरी मार कर अपनी बीवी का ये हाल कर दिया। ये पादरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल अबलीस है, मुकम्मल। उन्हें कहा जी 25% नहीं, 50% नहीं, 75% नहीं, 100% अबलीस है। मैं नहीं जो कह रहा, मैं रिपोर्टर हाँ, मैं नहीं कह रहा भाई। मामू सुसर कह रहा, यानी यदी बीवी का सगा मामू कह रहा कि ये अबलीस है, मुकम्मल अबलीस है। इसको जूतियाँ मार कर निकालो,
ये तमाम बातें उसके मामू ससुर ने बताईं। फिर पादरी अमजद नियामत ने उनसे माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हम उसको फटे कपड़ों के साथ अपनी गाड़ी में वापस लेकर आए। पादरी अमजद नियामत उस वक़्त हाथ जोड़ जोड़ कर शुक्रिया अदा कर रहा था कि एल्डर साहब, अगर आपने आने ना आते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। काश वो ना आते और आपके साथ अच्छा ही होता, अच्छा सलूक होता। ये वाक़या सच्चाई पर मबनी है। अगर पादरी अमजद नियामत इसका इनकार करे तो हम लाहौर में ही हैं। जनाब अमजद नियामत साहब ऑफ चैपलन UCH लाहौर गुलबर्ग 3 ਨੂਰਜਹਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, कैमरे के सामने ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। लो जनाब फिर क्या हुआ ये, अच्छा जी अगर इनकार करे तो हम लाहौर में ही हैं। तुहानू खुदा खुश रखे, लाहौर 'ਚ ही रहे, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये सारा वाक़या सफ़ेद शर्ट की कहानी है। अगर ये अपनी रास्तबाजी का दावा ना करता तो शायद हमें ये चंद अल्फाज ना लिखने पड़ते और जो सच्चाई पर मबनी है, और ना ही हम परवेज़ रोशन को भेजते। तो मैं तो रिपोर्टरों भाई भेजोगे मैनू अच्छा लगेगा, मेरी कौम का फ़ायदा है, मेरिया धियाँ दियाँ भैनों दी बेटियां का कोई फ़ायदा शायद हो जाए, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो जनाब मैं तो ज़रूर पढ़ांगा ऐसी रिपोर्टां, और बहुत सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ अगलियां मैं रिपोर्टां लैके आ रहा वो भी तुम हैरान ही होवोगे कि वो किनियां खौफनाक ने, और किहड़ा पादरी वो किहड़ा फाजर। यह हुण खाता खुल्लण वाला जे पीको रोड वाले कोट लखपत के फाजरां दा। तो बड़ी जल्दी तुहानू जिहड़ा नहीं वो फाजर हैनरी पॉल तो फाजर पैट्रिक सारियां दी कहानी आ रही है, और वो भी तुहानू दसांगे कि सबैस्टियन शाह नू किन्ना ने की कीता। यार कहते जी कैथलिक वाले जी फलाने, दसांगे तुहानू वे की ने, सारियां गैंगां एक ही जे रिश्तेदार जे बड़े आपस च, ये सारे एक ही जे, और सारे मसीह खुदामंद दा जिहड़ा चोगा है वो जनाब उन्होंने कट के वड्ड के ते उन्होंने वेचते जे ते खांदे जे। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू सर।